तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बुक लिस्ट्स के बारे में। एक बुक लिस्ट है जो आप प्रॉपर फॉलो कर रहे होंगे जीके जीएस के लिए, ल्यूसेंट और भी जो मैंने भी लिस्ट शेयर की है बुक्स की, वो सारी एनसीईआरटी, एससीईआरटी ऑल ओवर टोटल। तो ये थी पीआरटी से लेकर मतलब 6 to 12 तक, क्योंकि सभी में एनसीईआरटी फॉलो करनी होती है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि जो कि सिर्फ और सिर्फ जीके जीएस के लिए इम्पोर्टेंट होती है बुक्स, और इससे आप मतलब बहुत जल्दी सॉरी हम बहुत जल्दी चीजें कवर भी कर लेंगे। और क्योंकि एनसीईआरटी एससीईआरटी में टाइम लगता है, लेकिन उसी की एक रेफरेंस के तौर पे कई सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है कि आप उसे फॉलो करके अपने कंटेंट को थोड़ा सा और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे पीवाईक्यूज की। देखिए, अगर आपके पास कोई भी मतलब सोर्स नहीं है तो आप सबसे पहले एक मार्केट से सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज की बुक लेकर आइए। वैसे तो आपको मिल जाएगी, बीपीएससी की ही पीवाईक्यूज चाहिए। मोस्टली आपको वही टीआरई 1, 2 और 3 लीग पेपर की, ये तीनों के ही प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे क्वेश्चन के तौर पे। आपको सबसे पहले उसे एनालाइज करना होगा। अभी जितने भी लोग बिगिनर्स है, उन्हें कोई भी मतलब बुक को फॉलो करने से पहले, कोई भी कंटेंट को पढ़ने से पहले सबसे पहले एक बार देखना होगा कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के, किस टाइप के, किस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर उसी टॉपिक को मतलब अपना एक बोलते हैं ना सिरा पकड़ना, किसी भी धागे का एक सिरा पकड़ के चलना। तो उस सिरे को पकड़ते हुए उस वे में चलना। उससे क्या होगा, आप लोगों का एक है कि जो एक सिलेबस है, मतलब बीपीएससी ने जो हम लोगों का पीआरटी का है, मतलब पूरा जितना भी टीचिंग एग्जाम है उसका कोई भी कंपलसरी सिलेबस नहीं बताया है। मतलब उसका एक स्पेसिफिक होता है सिलेबस, कुछ भी उसके बारे में नहीं डिटेल से बताया गया है, जिसकी वजह से एक अथाह समंदर है। अब उसमें आपको हर एक चीज चुन चुन के पढ़नी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले स्टार्टिंग बेसिक के तौर पे पीवाईक्यू से करनी पड़ेगी। इसलिए प्रैक्टिस सेट्स आपको मार्केट में मिल जाएगी। आप किरण पब्लिकेशन की देख सकते हैं। इसके अलावा आप बीपीएससी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बाकी जो जितने भी यूट्यूब चैनल है वहां पर भी करवाए गए हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। वो लोग पीडीएफ भी डालते हैं टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां से भी देख सकते हैं। अब सेकंड बात आती है जीके जीएस की, सिर्फ जीके जीएस पार्ट के लिए। तो इसमें भी बहुत सारे मतलब अलग अलग, मैंने आपको अपने दूसरे वीडियो में भी शेयर किया था कि कई सारे चैनल्स जो होते हैं, जैसे ऑफिसर्स अकेडमी हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, और बहुत सारे मतलब है 3-4 चैनल्स हैं जो कि अपनी खुद की बुक्स भी प्रोवाइड करा रही है। तो उसमें भी आपको जीके जीएस का पूरा पोर्शन एज अ गाइड के तौर पे मिल जाएगी। उसमें आपको जीके जीएस के कंटेंट वाइज आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, और उसमें प्रैक्टिस सेट की भी बात नहीं करी हूँ, सिर्फ कंटेंट वाइज गाइड की बात करी हूँ। तो वो आपको आराम से मिल जाएगी। आप उसे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक तो सब्जेक्ट अलग पढ़ना होगा, एक ये चीज अलग पढ़नी होगी। तो इसलिए आपको दोनों चीज को मतलब टाइम भी देना पड़ेगा, और एक होता है कि हम कम से कम समय में कैसे भी निचोड़ उसका हासिल कर सके कि हमें मतलब ज्यादा इधर से उधर भटकना ना पड़े। तो बहुत सारे लोग हैं मतलब जो सिलेक्टेड है, मैंने उनका भी देखा है कि उन्होंने एज अ गाइड को ही प्रेफरेंस दी थी जीके जीएस के लिए, और उसी से ही उन्होंने तैयारी की थी। अब ये हो गई। इसमें आप किरण पब्लिकेशन की देख सकते हैं। मतलब मुझे तो मतलब अच्छी लगी है वो, तो मैं इसलिए उसी का रेफरेंस दूंगी। यहाँ पे किसी भी मतलब उसका प्रमोशन नहीं करी हूँ। अगर प्रमोशन कर रही होती तो बकायदा यहाँ पर मतलब एक लिखा रहता पैड प्रमोशन, बट ना ही मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हैं और ना ही मेरी इतनी रीच है, प्लस ना ही मेरे इतने वॉच टाइम्स है जिसकी वजह से मेरा चैनल मोनेटाइज हो सके और मैं किसी के पैड प्रमोशंस कर सकूं। ठीक है, तो ये कुछ लोगों ने ऐसा कमेंट किए थे कि ये तो कोर्सेज बेचने के लिए बता रही है, तो प्लीज ऐसा मत कहो। आप खुद भी देख सकते हो चैनल पे जाके वीडियोस कितने हैं, कितने सब्सक्राइबर्स हैं, क्योंकि आप ही लोग देखते हैं, आप ही लोगों से बढ़ते भी हैं। अगर आप नहीं देखेंगे या आपको नहीं अच्छा लगेगा तो कोई भी सब्सक्राइब नहीं करेगा। दैट्स ये बता दे रही हूँ कि कोई भी पैड प्रमोशन नहीं है, ना ही मैं किसी का कोर्स बेच रही हूँ। इसके बाद है प्रैक्टिस सेट
प्रैक्टिस सेट के तौर पे मैंने आपको फिर किरण पब्लिकेशन बताया है, रुक्मणी बताया है। इसके अलावा आप टेक्स्ट बुक पे लगा सकते हैं, पर इसमें भी सबसे ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को, आप जितने भी बीपीएससी ने क्वेश्चंस करवाए हैं उसको आपको देखना होगा। और इसके लिए मैंने आपको घटना चक्र पूर्वालोकन बता के रखी हुई है, आप उसे फॉलो कीजिए। उसे मतलब एक कहना चाहिए आंख बंद करके आप उसे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए मतलब किसी की भी सजेशन की आपको जरूरत नहीं है, वो बहुत अच्छे तरीके से आपको एक जो कहते हैं ना, अभी मैंने बताया आपको एक सही दिशा में, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन घुमा फिरा के हर स्टेट की तरफ से, मतलब जितने अदर स्टेट्स में भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी इसमें रहते हैं, वो भी अभी के नहीं, काफी पुराने, तो उस तरह से भी क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। प्लस इसमें अगर अभी आपको ऐसे भी मैंने आपको बताया कि जो जितने भी PYQs है TRE 1 2 3, इसमें सिर्फ और सिर्फ ना ही PRT की, सिर्फ और सिर्फ ना ही 6 to 8 की, ना ही सिर्फ 6 to 12 किसी की नहीं, बल्कि पूरे जितने भी GS आते हैं ना, GK GS यानी PRT से लेके 12th तक के जितने भी GS पोर्शन है, और हर एक देखिए, अगर आपका स्पेसिफिक कोई सब्जेक्ट है, मैथ एंड साइंस है, उसमें GS अलग आएगा, और सोशल साइंस है तो उसमें GS अलग आएगा, सब्जेक्ट लैंग्वेज है तो उसका GS अलग आएगा। तो इसमें मतलब बहुत सारे आपके पास क्वेश्चन का मतलब कलेक्शन हो जाएगा। इस तरह से सिर्फ मैं आपको बोल रही हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी TRE के तौर पे प्रैक्टिस सेट लेने के लिए, और ये प्रैक्टिस सेट हो गया आपको, मतलब जितने भी प्रैक्टिस अभी आप लगाएंगे, मतलब आप जो कंटेंट पढ़ रहे हैं उसकी प्रैक्टिस लगाने के लिए, उसके तौर पे ये किरण पब्लिकेशन की। और इसमें मैंने मेनली बोला है घटना चक्र की आप लीजिएगा, पूर्वालोकन, ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इसके बाद अब बच रहा है कि आपको कैसे तैयारी करनी है। तैयारी के लिए इसमें एक और चीज है, मैंने एक सब्जेक्ट को छोड़ा है। सब्जेक्ट में सिर्फ देखिए आपका स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है, जैसे मैथ एंड साइंस है तो मैथ एंड साइंस की भी गाइड मिलेगी, आप उसको भी ले सकते हैं, और PRT की भी गाइड मिलेगी, आप उसकी भी ले सकते हैं। GS पोर्शन अलग और गाइड अलग, तो इस तरह से, और जो मतलब 6 to 12 तक आपको आराम से मिल जाएगी। तो मतलब एक है कि आप PRT के लिए पूरी गाइड आपको अलग मिल जाएगी, और जो 6 to 12 की है उसके लिए गाइड अलग मिल जाएगी। PRT का भी पार्ट जितना भी है वो GS के ही अंदर आ जाता है, और बाकी सब में तो GS आते ही है, पर जो 6 to 12 है उसमें एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट के लिए आपको अलग से भी गाइड मिलेगी, आप ले सकते हैं। मतलब एक साइंस स्पेसिफिक, मैथ स्पेसिफिक, सोशल साइंस में आपका जियोग्राफी और जितने भी सब्जेक्ट है उसके स्पेसिफिक गाइड मिल जाएगी। तो ये हो गया गाइड का। तो इससे ओवरऑल आप अपना GS पोर्शन कंप्लीट कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया कि आपको हर एक क्लास का और हर एक सब्जेक्ट की GS आराम से मिल जाएगी PYQs के फॉर्म में। अब है इसकी तैयारी कैसे करना है। देखिए, अगर ये है कि मतलब मैंने बोला ना, अंधाधुंध तैयारी करो, जो भी मतलब एक तो है आप बैच परचेस कर सकते हैं, बैच परचेस कर लीजिए, उसमें आपको वो मतलब एक मतलब ठीक है दिशा देख के आपको करवाते हैं, पर आप पूरा टाइम तो उस पर भी चला जाएगा, क्योंकि नोट्स हर दिन बनाना। मैंने खुद मतलब ऑब्सेस एकेडमी का कोर्स परचेस किया था, तो उसमें भी मतलब इतनी क्लासेस हो गई है ना कि मतलब जब से आपने कोर्स परचेस किया है तब से वो एक्चुअली यही होता है ना कि पुराने वीडियोस भी डाले होते हैं उन्होंने, मतलब जैसे कि पहले करवा दिया गया है, जब उन्होंने पहले पढ़ा दिए होंगे तो उसकी भी वीडियोस पड़ी रहती है उसमें। तो वो जब आप खरीदते, मतलब अगर आपने लेट खरीदा है तो पहले की वीडियोस पूरे डाल देंगे, और आप जब आप मतलब कंटिन्यू कर रहे हैं तो वहां से आगे, तो आप मान लीजिए मतलब कम से कम 20-30 लेक्चर सोच चुके हैं और आपने अब ज्वाइन किया है, तो वो 20-30 लेक्चर को भी कवर करना, और हर दिन जो कवर करना है वो अलग, स्पेशली आपका खुद का सब्जेक्ट या तो फिर GS पोर्शन भी उसमें मतलब कवर करना होता है। तो इस तरह से वो इतना मटेरियल हो जाता है कि मतलब उसमें नोट्स बनाने के लिए आपको बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो ये भी एक इसका डिमेरिट है। बट इसके अलावा आप मतलब एक है कि आपको दिशा मिल जाएगी, आप ले सकते हैं, वहां PDFs भी आपको मिलती है, आप अगर PDF के फॉर्म में पढ़ सकते हैं तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, लेकिन मोस्टली हमें ना मोबाइल पे अपना जितना हो सके कम टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि जितना टाइम नोट्स मतलब बनाने में टाइम जाता है ना, बहुत लगता है यार टाइम सच में। अगर 1 घंटे का कोई वीडियो है, कोई टॉपिक है, तो उसको आपको ले दे के 2 घंटे लग जाने हैं, और 2x की स्पीड पे भी करेंगे तो 1.5 घंटे से थोड़ा ज्यादा लग ही जाता है। और इसके अलावा मैं यही बोलूंगी कि जितना हो सके तो बुक से पढ़ने की आदत डालिए, क्योंकि उसमें आपके पास देखिए कोई भी चीज छापने की जरूरत नहीं रहेगी, आपके पास वो कंटेंट अवेलेबल रहेगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स अगर आपको लिखने हैं तो उसी जगह बुक्स में कहीं कहीं जगह होती है आप वहां पे लिख लीजिए, नहीं तो फिर वो स्टिक चीट्स आती है या नोट्स बोलते हैं या वो जो भी बोलते हैं, है ना आप समझ रहे होंगे।
वो एक कलरफुल में आती है, एक ट्रांसपेरेंट आती है, तो आप ट्रांसपेरेंट वाली लेके वहां लगा लीजिए और उस पर लिख लीजिए आपके जो जो भी मतलब एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको मिल रहे हैं वहां पर लगाते हुए चलिए। उससे क्या आपको कहीं पे बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नोट्स बनाना है, नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि नोट्स आपको एक प्रॉपर वे में आप मतलब क्या बोलना चाहिए, निचोड़, हाँ निचोड़ के तौर पे आप उसमें कलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपके लिए मतलब एक है कि बहुत सारी चीजें पढ़ने से बेहतर है कि कुछ चीजें पढ़ें। तो मैं आपको एक चीज बोलूंगी, 50 चीजें मुझसे मतलब प्रैक्टिस सेट पे भी बोला कि एक जने ने पूछा था कि मैं ये ले लूं, इसकी भी ले लूं, उसकी भी। बस ये बोलूंगी कि आप 50 बुक्स के पीछे मत भागिए, 50 तरह की चीजें बिल्कुल भी मत खरीदिए। कोई भी सिर्फ 2 चीज, एक प्रैक्टिस सेट, एक PYQs, बस ये 2 चीज, और एक कोई भी गाइड जो भी मतलब आप प्रेफर मैंने आपको बता दिया है, इन सबकी फोटोज में डालते हुए चलूंगी। तो ये सारी की सारी अगर आप इतनी ही चीज लेंगे और उसे बार बार पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस गलत इसलिए नहीं होते कि हमें वो पता नहीं होता है। एक्चुअली ये होता है ना कि कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन इसीलिए होता है क्योंकि वो हमें याद नहीं रहता। और याद क्यों नहीं रहता? क्योंकि हमने उसकी प्रैक्टिस नहीं की होती है, हमने रिविजन नहीं किया होता है। दैट्स वाई वो हमें इतनी प्रॉब्लम क्रिएट वहां पर हो जाती है, क्वेश्चन गलत हो जाता है और हमारे क्वेश्चन गलत ही वाले ठीक हो जाते हैं, क्योंकि हमारा कंफ्यूजन बना रहता है और सही और गलत में पता नहीं होता कि कौन सा है। तो इसलिए गलती इसी चीज की वजह से होती है। तो इस गलती को सही करने के लिए मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना होगा, और इसी तरह से आप इस TRE 4 के एग्जाम को पास आउट कर सकते हैं। लोग पूछ रहे हैं कि कब आएगा। देखिए TRE 3 को तो अब लेट हो ही रहा है, अक्टूबर तक इसका रिजल्ट आ सकता है। तो इसके हिसाब से अब मान सकते हैं कि नवंबर तक इसका नोटिफिकेशन शायद जारी कर दें, और अगर नहीं भी करेंगे तो अक्टूबर में जारी करेंगे, इससे ज्यादा लेट नहीं हो सकता है। अक्टूबर, नवंबर, और उसके फिर एक या 1.5 महीने बाद एग्जाम हो सकता है। तो या तो फिर आप दिसंबर में समझिए, और नहीं तो फिर जनवरी में। इतना ही लेगा, इससे ज्यादा समय नहीं लेगा। तो आप खुद सोच लीजिए, अगस्त चला गया है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 महीने बचे हैं। 5 महीने में एक अच्छी खासी तैयारी करके, और सीट्स 1,60,000 समथिंग और प्लस और सीटें आएंगी, तो इसमें भी कंपटीशन रहेगा। लेकिन हाँ, एक सीट आप अपने लिए सिक्योर कर सकते हैं सही तरीके से, और फोकस स्टडी करके और सही वे में करके। इस वजह से जितनी भी चीजें आपको बताती हूँ ये मतलब मेरे एक्सपीरियंसेस है, क्योंकि मैंने कहाँ कहाँ गलतियां की है और कैसे गलतियों से मतलब मुझे सुधार करना है, वो सारी चीजें मैंने, क्योंकि इंसान पता है परफेक्ट नहीं होता है। कोई भी इंसान एक बार में अगर निकाल ले तो बहुत अच्छी बात है यार, मतलब बहुत अच्छी बात है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई भी एग्जाम निकाल रहे हो। लेकिन अगर आप गलतियों के थ्रू सीख कर निकालते हैं ना, तो वो एक्सपीरियंस हमेशा हमेशा के लिए बना रहता है, और वो हर जगह पे काम करता है। तो इसी वजह से है मतलब मेरी भी कुछ चीजें, फर्स्ट मैंने दिया था TRE 1, तो उसमें डेट ऑफ बर्थ से नहीं हो पाया है। TRE अब 3rd दिया है, 2 तो दिया नहीं था, TRE 3rd दिया है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। बाकी जो भी होगा, मतलब यही बोलूंगी कि किसी भी चीज को लेके बैठने से बेहतर है कि आगे बढ़े और सिर्फ एक एग्जाम के पीछे ना रहे। इसके साथ मल्टीपल एग्जाम, जैसे अभी UPP का हो रहा है, यूपी पुलिस का, बिहार पुलिस का, तो दूसरे एग्जाम्स को भी देते रहे। स्पेशली लड़कों के लिए बहुत ऑप्शन होते हैं, तो इसलिए आप लोग अदर भी एग्जाम्स की तैयारी करते रहे, ताकि आपको कहीं पर भी बैठने का मौका ना मिले। कहीं ना किसी एक जगह पे स्टक होने से बेहतर है कि मल्टीपल आउट ऑफ द बॉक्स ट्राई करें। खैर, इतनी सारी चीजें थी, मैंने आपको सारी बुक लिस्ट्स बता दी है। मतलब इस बार मैंने NCERT, SCERT और अपनी बेसिक बुक्स के अलावा एक गाइड के तौर पे आपको प्रेफर किया है। अगर आपको अच्छी लगती है सारी चीजें तो आप उसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज फ्रेंड्स, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स इससे क्या होता है ना, एक मोटिवेशन बना रहता है और नई चीजें लाने का भी मन करता है। ऐसे बहुत मतलब ठीक है, इस बारे में कभी और बात करेंगे। बाकी प्लीज फॉलो एंड आज के लिए बस इतना ही, बाय।